बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूँ राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी मेरी डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी। अक्सर बकरियों के थन जो हैं वो बड़े छोटे हो जाते हैं। एक थन ऊंचा हो जाता है, एक नीचे लटक जाता है, यानी एक में दूध ज़्यादा आता है, एक में कम आता है। तो आज हम इस मसले पर बात करेंगे। ये सामने आपको वीडियो में बकरी नज़र आ रही है नागरे कलर के अंदर। ये मेरी परचेजिंग है जी, मैंने बाहर से परचेज़ की थी। बकरी जो है इसके पास बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है, इसलिए मैंने इसको परचेज़ किया था। लेकिन इसका थन जो है वो यही मसला था, एक ऊपर था एक नीचे था थन जो है। अब मैंने जो इसका ट्रीटमेंट किया तकरीबन 95%, बल्कि अगर हम 99% कहें तो ये भी झूठ नहीं होगा, बिल्कुल एक्यूरेट होगा कि ये बराबर कर चुकी है। तब जब मैंने ली है ये बकरी खाली थी, दूध दे रही थी। इसका जो लेफ़्ट साइड वाला, इधर से जो आपको नज़र आ रहा है वीडियो के अंदर लेफ़्ट वाला, ये थन जो है इसमें दूध पूरा आता था, दूसरे में बहुत कम दूध था जो राइट साइड वाला है। यानी चलता था लेकिन उसकी निस्बत आधा दूध था इसमें। ये ऊपर को था, दूसरा थन लेफ़्ट वाला जो है वो नीचे था। तो बहरहाल उस टाइम ये बकरी वीक भी थी, इसकी जिल्द भी बेरौनक थी, यानी कमज़ोर थी बकरी जो। तो मैंने परचेज़ करके इसको फीड देनी शुरू कर दी। तब मैंने थन का कोई ट्रीटमेंट इसका नहीं किया, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो इस तरह का मसला हो जाता है वो बकरी जो है तभी क्लियर करती है जब वो गब्बन होती है, प्रेग्नेंट होती है या डिलीवर करने के करीब होती है। तो ये बकरी जो है मेरे पास आने के 1 महीना बाद तकरीबन मेरे वाले ब्रीडर से क्रॉस हो गई, बड़े मकड़े से, टाइगर से। तो अब इसके तकरीबन 15 दिन डिलीवर करने में रहते हैं, 2 हफ्ते तकरीबन। तो ये इसका जो थन है, हवाने की कंडीशन आपके सामने है। हवाना बना रही है, थन तकरीबन बराबर कर चुकी है, थोड़ा सा फ़र्क अभी है। तो मैंने इसके साथ क्या किया है जी, एक तो फीड अच्छी दी है, वो तो जारी बात है कि मैं जो सारे जानवरों को दे रहा हूँ जो मेरे प्रेग्नेंट हैं वो मैंने इसको भी दी है। उस फीड के अंदर जो है मैंने ऑयल इस्तेमाल किया है, और कुछ मिकदार इसको तकरीबन 1 पाव के करीब मैंने देसी घी की भी दी है। यानी तकरीबन ये 3 पाव 1 kg जो कह लें कि ऑयल घी वगैरह मिक्स करके ये ले चुकी है। तो गबन जानवर को अगर हम घी का इस्तेमाल करवाएं, देसी मिल जाए तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। ना मिले तो मौसम की मुनासबत से तिलों का तेल, डाल्टा घी या सरसों का ऑयल जो है, मौसम की मुनासबत से मैं कह रहा हूँ, इसको मैंने जो है वो घी ज़्यादा इस्तेमाल करवाया है तेल की निस्बत। वो डाल्टा भी करवाया है, थोड़ा सा देसी भी करवाया है, और वो काढ़े वगैरह में मैं देता रहा हूँ इसको। और अब जो है मैं वो जो दलिया देता हूँ, वंडा देता हूँ, उसमें मिक्स करके इसको दे रहा हूँ। तो उससे भी ये मसला जो है काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने इसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी किया है, इसको मैंने मेडिसिन भी यूज़ की है। और वो मेडिसिन है जी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ जी, ये पड़ी है फाइब्रोफिट DS के नाम से। ये आपके सामने एक बोतल मौजूद है जी, 450 ml की, यानी तकरीबन ½ kg की ये होती है, 450 ml की है जी। और 600 के राउंड अबाउट आती है ये, 620-30 रिटेल प्राइस इसकी 650 है, 650 रुपये है। इससे कुछ कम दे देते हैं जी। तो ये मैं इसको एक इस्तेमाल करवा चुका हूँ, दूसरी करवा रहा हूँ ये जी, ये खाली पड़ी है। और दे रहा हूँ मैं जी इसको डेली बेसिस के ऊपर 15 cc, या आप ये 15 ml कह सकते हैं जी। डेली मैं इसको यूज़ करवा रहा हूँ। तो तकरीबन जब से ये 2-2.5 माह की गबन हो गई थी तब से मैंने इसको इस्तेमाल करवाना स्टार्ट करवाया है, और अब ये 4.5 माह की गबन है। इसकी कंडीशन आपके सामने है। तो ये जो ही डिलीवर करेगी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो थोड़ा बहुत फ़र्क इसका रहता है ये भी क्लियर कर देगी, और दूध इंशाल्लाह ताला ये पूरा उतारेगी दोनों थनों के अंदर। तो बहुत से दोस्त ये पूछ रहे थे इन दिनों में, तो मैंने सोचा कि मैं जो है ये आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि जो बात सामने प्रैक्टिकली दिखाई जाए वो ज़्यादा समझ में आती है, बजाय इसके कि मैं ऐसे ही आपको बताता कि ये मैंने ट्रीट किया है, तो इससे ये मेरा फ़लाँ वक्त के ऊपर ये चीज़ हल हो गई थी। ये एट द टाइम ट्रीटमेंट इसका चल रहा है जी, फ़िलहाल भी मैं इसको ये दे रहा हूँ।
और घी मैंने अब इस्तेमाल करवाना शुरू किया है इसको। देसी जो है मैंने ½ kg लिया है, वो टोटल मैंने इसको देना है। आधा मैं दे चुका हूँ, तकरीबन 1 पाव रहता है। वो जो है अब मैं इसे 1 हफ्ते में दे दूँगा। और फिर जो है ये जो फ़र्क इसका रहता साथ ये भी चलता रहेगा। फेब्रोफिट DS जो है ये भी मैं इसे देता रहूँगा। और अब जो मैं जब से मैंने देसी घी स्टार्ट किया है वो मैं इसको देता हूँ जी दूध के अंदर। बहुत ज़्यादा दूध नहीं, 1 पाव के करीब, इससे भी कम बेशक ले लें। उसमें 2 चम्मच मैं डालता हूँ घी के, और चम्मच का तीसरा हिस्सा काली मिर्च पाउडर का, वो मिक्स करके मैं इसको दे रहा हूँ जी। अब काली मिर्च जो है उसका बेनिफिट ये होता है कि अक्सर बकरियां जो हैं वो थन हवाने पे स्वेलिंग कर जाती हैं, सोजश आ जाती है डिलीवर करने के करीब, तो वो उस कंडीशन से रोकती है, प्रोटेक्ट करती है जानवर को, और थन हवाना जो है जानवर अच्छा बनाता है। अच्छा, अब ये तो हो गए जी ये 2 चीज़ें, यानी एक ऑयली चीज़ें आप जानवर को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं, और दूसरा फेब्रोफिट DS का सिरप जो है ऑयली चीज़ों के साथ यूज़ करवाया जाए। तीसरी चीज़ जो मैंने यूज़ की है इन 15 दिनों में वो है जी लेमन, नींबू जो है वो मैं इसको तकरीबन 3 से 4 डेली दे रहा हूँ, और ये मैं देता रहूँगा इसको अभी 1 हफ़्ता, और आखिरी हफ्ते में मैं इसको रोक दूँगा इंशाल्लाह, तब तक ये क्लियर भी हो जाएगी। और फिर मैं स्टार्ट करूँगा जी लेमन रो के लहसुन मैंने अभी इसको दिया नहीं है। लहसुन मैं इसको दूंगा जी दूध में पका के। तो मैं सारी चीज़ें आप लोगों को इसी एक वीडियो में इसलिए बता रहा हूं कि ये सारे प्रोटोकॉल जानवर को दें, क्योंकि ये जो मसला है, जो थन का मसला है, ये थन का मसला जो है ये जानवर की प्रोडक्शन को ले जाता है जी। बच्चे भी अच्छे तैयार नहीं होते क्योंकि दूध की पैदावार कम होती है। तो ये एक बड़ा सीरियस इशू है, इसके अंदर हमें किसी किस्म की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जो भी जानवर इस तरह के हैं, आजकल बकरियां डिलीवर कर रही हैं, डिलीवर करने के करीब हैं, तो उनको ये प्रोटोकॉल दें। इंशाल्लाह ताला इससे ये थन जो हैं आलमोस्ट ठीक हो जाते हैं। जो थोड़े बहुत चल रहे हों, यानी फ़र्क होता है जिनमें दूध का, जो बिल्कुल ही एंड हो चुके हों, उनका ठीक होना मुश्किल होता है, वो नहीं होते। तो बहरहाल जिन बकरियों के थनों में फ़र्क है, यानी छोटे बड़े हैं, ऊपर नीचे हुए हैं, एक में दूध की मिकदार ज़्यादा है, दूसरे में कम है, तो उन बकरियों को, और वो आजकल गब्बन भी हैं, यानी करीब हैं डिलीवर करने के, उनको 4था महीना लगा हुआ है या आखिरी महीने के अंदर हैं, उनको फौरी तौर पर ये प्रोटोकॉल देना स्टार्ट कर दें। यानी घी का इस्तेमाल करवाएं। अब मौसम आया है, आप घी दे सकते हैं जो जानवर आपके करीब हैं आखिरी महीने में, या तिलों का तेल। घी देसी हो तो ज़्यादा बेहतर है। इससे अगर आप लो लेवल पे आएंगे तो फिर तिलों का तेल, उससे ले लेवल पे आएंगे तो फिर जो है डाल्टा घी। ये मैंने तरतीब आपको बता दी है। दूसरा फेब्रोफिट का सिरप मैंने आपको दिखा दिया है, उसका इस्तेमाल जानवर को रेगुलर करवाएं। अगर तो 4था महीना है तो 15 सीसी से स्टार्ट करें। अगर आपको ये लग रहा है कि ये आखिरी महीने में है, बिल्कुल मतलब कि 15-20 दिन ही रहती है, तो फिर ये डोज आप फेब्रोफिट की दोनों टाइम दे दें, यानी सुबह शाम, सुबह भी 15 सीसी, शाम को भी 15 सीसी, ताकि वो जल्द जो है इस थन को जो जिसका जो फ़र्क है इसको कवर कर ले। तो काली मिर्च का, लेमन का और लहसुन का इस्तेमाल करवाएं। इन तमाम चीज़ों के इस्तेमाल से जानवर जो है वो इंशाल्लाह ताला अपना थन का जो फ़र्क है उसको कवर कर लेगा, दोनों थन बराबर कर लेगा, दूध की मिकदार उसकी पूरी हो जाएगी। तो ये एक मेजर इशू था जी बकरी फार्मर का, कि थनों के मसाइल, और ख़ास तौर पे ये दूध वाले जानवरों में आते हैं जिनमें दूध की मिकदार ज़्यादा होती है। बड़ी बकरियां जो हैं उनमें ये बहुत कॉमन मसला है जी। अक्सर हम देखते हैं जानवरों के थन इस तरह ही नज़र आते हैं। तो अगर हम लापरवाही करेंगे तो ये हमें प्रोडक्शन जो है वो कम देंगे। तो उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।